हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ईडो अड्डा 74 में। आज हम लोग यहाँ पे इंटरव्यू के रिगार्डिंग जो भी प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों पे अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। हम यहाँ पे टॉप 15 प्लस क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे और बहुत ही अच्छे से पूरे मज़ेदार तरीके से बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। तो प्यारे दोस्तों, इंटरव्यू देने से पहले इन क्वेश्चंस पे आपकी प्रैक्टिस होनी ही चाहिए। इन क्वेश्चंस को रटना नहीं है, बिल्कुल हुबहू रट नहीं लेना है। अपने मन से, अपने दिल से इनका आंसर सोचना है और फिर आप देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ठीक है, हम इन प्रश्नों के उत्तर बताएंगे साथ में, और आपके हिसाब से क्या प्रश्न का उत्तर होना चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप किस तरह से इन प्रश्नों को सोचते हैं और फिर उसका उत्तर देते हैं। आप हमें ज़रूर उत्तर दें। ओके, तो चलिए दोस्तों, बिना लेट के हुए इन प्रश्न पे डिस्कशन कर लिया जाए और अच्छे से एक प्रैक्टिस हमारी बन जाए इंटरव्यू के पहले। इसलिए इस वीडियो को भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले तो आपसे यही पूछा जाता है, इंटरव्यूअर आपसे यही पूछते हैं कि आप अपने बारे में बताइए। ठीक, एक सिंपल सा प्रश्न बनता है कि आप अपने बारे में हमें बताएं कुछ। तो आप अपना नाम बताएंगे, फिर अपने पढ़ाई के बारे में बताएंगे, आपने पढ़ाई में क्या किया है। ठीक, आप अपना हॉबी भी बता रहे हैं, हॉबी भी बता सकते हैं आप। ठीक है, आपके हॉबी से भी प्रश्न बन सकते हैं। जो भी आपका हॉबी हो, ठीक, वो आप हॉबी तो बताना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप हॉबी बता रहे हैं तो भाई बेस्ट है। अगर जो भी आप हॉबी बता रहे हैं तो आप अपने हॉबी के बारे में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उन पे भी अच्छे से विचार करके जाइए। जैसे कि आपका हॉबी है क्रिकेट खेलना, तो क्रिकेट से रिलेटेड अभी आईपीएल पे जो भी प्रश्न बनने वाले हैं, आईपीएल के बारे में, अगर आप क्रिकेट आपकी हॉबी है तो आईपीएल आप श्योर देखे ही होंगे। तो उनसे जो भी क्वेश्चन बनेगा मुझे विश्वास है आप कर ले जाएंगे। फिर विराट कोहली जो हैं ये भी अच्छे खिलाड़ी हैं, आप जानते ही हैं, तो इनके बारे में भी, एमएस धोनी जी के बारे में और जो भी अच्छे खिलाड़ी हैं उनके बारे में आप जान लीजिए अच्छे से। क्रिकेट, ठीक, क्रिकेट किसका राष्ट्रीय खेल है, क्रिकेट के बारे में, अगर आपकी हॉबी क्रिकेट है, क्रिकेट के बारे में बेसिक जो जानकारी है आपको होनी चाहिए। इस तरह से आपका जो भी हॉबी है, हॉबी के बारे में आपको बेसिक अपनी जानकारी होना चाहिए। आपकी हॉबी से भी प्रश्न बन सकते हैं। ओके, तो देखिए, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन हो सकता है, ये क्वेश्चन जो है ज़रूरी नहीं है सीक्वेंस में ही आपके पूछे जाएं, ये क्वेश्चन रैंडमली भी कहीं भी पूछा जा सकता है। ठीक है, लेकिन इन क्वेश्चंस में से अगर एक अच्छा इंटरव्यू आपका होगा तो इन क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलेगा देखने के लिए। नेक्स्ट आपका जो होगा, अगर एक नॉर्मल ही इंटरव्यू होगा, ठीक है, फिर भी हम पूरी तरह से अपनी तैयारी बना के जाएंगे भाई। ठीक है, ये नहीं सोच के जाएंगे बस हल्का सा इंटरव्यू है, नहीं, हमें अपनी तैयारी, एक अच्छी तैयारी मतलब करके जाना होगा। आप पुलिस में क्यों जाना चाहते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आप पुलिस में क्यों जाना चाहते हैं, आप तो भाई जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं ये आपको अच्छे से पता है। ठीक है, कुछ लोगों का वर्दी ही जुनून होता है। ठीक, वो वर्दी किसी दूसरे की बॉडी पे देखते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर पे अगर वर्दी देखते हैं तो उनका जुनून होता है, उनको बहुत ही मतलब एकदम दिल से लगता है कि यार हमें भी ये वर्दी पहनना चाहिए। ठीक है, तो आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? ये जो क्वेश्चन है ये भाई बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना, इसका आंसर जानते हुए भी वहाँ पे नहीं दे पाते हैं। ठीक है, इंटरव्यू में आपको एक सटीक सा, एक छोटा सा आंसर देना होता है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप आंसर कीजिए, घबराइए नहीं। ठीक है, और एक बात और, हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है, हम लोग का बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, फिर इंटरव्यू में प्रवेश कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में बहुत ही अच्छा एक हमने वीडियो बनाया है। हम अभी उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण और मज़ेदार वीडियो है। ठीक, तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं कि आप पुलिस में क्यों जाना चाहते हैं। इसका आंसर भाई लगभग सबको ही पता रहता है, लेकिन हम बता रहे हैं ना, कोई भी अच्छे से बता नहीं पाता है। तो देखिए, आप बता सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से कि सर मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। सर मेरे में कई तरह की क्वालिटीज़ हैं जो एक पुलिस में होनी चाहिए। बचपन से मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, वर्दी पहन के देश की सेवा तन मन और धन से करना। ठीक है, अब देखिए, आपने जैसे ही कहा कि मेरे में कई तरह की क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, जो एक पुलिस में होनी चाहिए, तो वो आपसे तुरंत पूछ सकते हैं एक अच्छे पुलिस में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, एक अच्छे पुलिस में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो देखिए, मेंटली जो अच्छे पुलिस होते हैं ना, वो क्या होना चाहिए भाई, मेंटली फिजिकली फिट होने चाहिए, तभी तो अपना काम पूरे, क्योंकि पुलिस भाई एक
हार्ड वर्किंग होना चाहिए। जब वो मेंटली और फिजिकली फिट होंगे तभी तो वो अपना कार्य पूरे तन मन और धन से कर सकते हैं। ठीक, उनका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, सेकंड उनका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, तो एटीट्यूड हेल्पफुल टाइप का एटीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, देशभक्ति और उसकी रक्षा करने की, मतलब देशभक्ति और देश की रक्षा करने की भावना होनी चाहिए। तीसरा क्या है भाई, देशभक्ति और देश की रक्षा करने की भावना होना चाहिए। ठीक है, संविधान का पालन करना सभी नागरिक का कर्तव्य है। ठीक है, तो ऑब्वियसली एक पुलिस का भी अपना कर्तव्य होना चाहिए कि वह संविधान का सम्मान और पालन करें। ठीक, अपने कार्य के प्रति क्या होना चाहिए, अगर चौथा बात किया जाए अपने कार्य के प्रति उन्हें क्या होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए और डेडिकेटेड होना चाहिए। ठीक, अपने कार्य के प्रति ईमानदार और समर्पित होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुलिस कमेटी की कैसे हेल्प करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलिस कमेटी की कैसे हेल्प करता है। तो आप जानते हैं पुलिस कमेटी की कैसे हेल्प करता है। ठीक, पेट्रोलिंग वर्क करके, ठीक है, क्रिमिनल को पकड़ के, ठीक है, पेट्रोलिंग वर्क करके क्रिमिनल को पकड़ के और आम नागरिक जो लोग हैं उनकी सेवा हेल्प करके। ठीक है, क्राइम को रोकना भी एक पुलिस का कर्तव्य होता है। तो देखिए जैसे आप यहाँ पे पूछेंगे ना, कहेंगे कि पेट्रोलिंग करके, तो आपसे पूछा जा सकता है कि आप पेट्रोलिंग के बारे में जानते हैं भाई क्या, तो पेट्रोलिंग से आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए पेट्रोलिंग होता क्या है मैं आपको बता दूं, तो पेट्रोलिंग का मतलब होता है वही जो गश्त लगाते हैं पुलिस लोग, आप जानते हैं गाड़ी में बैठ के जो गश्त लगाते हैं वही होता है पेट्रोलिंग। ओके, तो निगरानी रखने के लिए सुरक्षा गार्ड द्वारा किसी क्षेत्र की नियमित यात्रा को, ठीक है, निगरानी रखने के लिए सुरक्षा गार्ड द्वारा किसी क्षेत्र की नियमित यात्रा को ही पेट्रोलिंग कहते हैं। ठीक है, पेट्रोलिंग यही होता है। अब पुलिस वर्ड जो है ना, पुलिस वर्ड, ये पुलिस जो है वर्ड, इसका पर्यायवाची शब्द, इसका सिनोनिम क्या होता है, इसका पुलिस वर्ड का मतलब क्या होता है, तो पुलिस वर्ड का मतलब होता है पीस ऑफिसर। पीस ऑफिसर का मतलब शांति का प्रतीक भाई। पीस ऑफिसर जो पुलिस होते हैं वो कैसे माने जाते हैं, शांति का प्रतीक। ठीक है, बिना मतलब कोई अशांति फैलाए समाज में शांति लाना उनका कर्तव्य होता है। ठीक है, समाज में अशांति फैलाए बिना समाज में शांति ला देना एक पुलिस का कार्य होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है भाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इन क्वेश्चंस पे आपको अपने से विचार करना चाहिए आपके अंदर वो कौन सी क्वालिटी है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए एक बार हम पढ़ते हैं। यहाँ पर बहुत लोग आए हैं इसी इंटरव्यू के लिए, तो आप अपने आप को बेस्ट कैंडिडेट कैसे मानते हैं। वो कहना चाह रहे हैं भाई बहुत सारे लोग आए हैं तो मैं आपको ही क्यों सेलेक्ट करूं, आप अपने आप को बेस्ट कैंडिडेट कैसे मानते हैं, आप मुझे बताइए आप में क्या वो क्वालिटी है जो सबसे अलग बनाती है आपको। ठीक है, क्योंकि अगर मुझे 20 में से 10 को सिलेक्ट करना है तो आपको ही क्यों करें, ये तो बताएं आप। ठीक, तो देखिए यहाँ पे आप कह सकते हैं सर मैं उनके साथ अपना कंपेरिजन तो नहीं कर सकता, पर मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। आप कह सकते हैं कि मैं एक दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति हूँ। ठीक, पुलिस की वर्दी पहनना मेरा स्टार्टिंग से सपना है और मैं अपने स्ट्रेंथ, जो मेरे अंदर स्ट्रेंथ है, जो मेरे अंदर पावर है, इस पुलिस को लेके कार्य करने का डेडिकेशन है, लॉयल्टी है, मैं उसको शो करना चाहता हूँ। ठीक, आप कह सकते हैं कि सर मैं कई मतलब किसी भी, अगर आपको कोई भी मतलब रैंडमली भी टाइम दे दिया जाए तो आप कहीं भी जाने में फ्लेक्सिबल हैं। आप एक फ्लेक्सिबल टाइप के, जो आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ है वो फ्लेक्सिबल टाइप की है, आप कहीं भी किसी भी टाइम जाते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, इसका ये भी जवाब हो सकता है। ठीक, बाकी आप अपने से स्वयं से विचार करिए कि आप इसका जवाब क्या देंगे, आप मुझे कमेंट में इसका जवाब दे के ज़रूर बताएं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे है आपका 9वां जो क्वेश्चन है, यदि आपके सीनियर डिपार्टमेंट पुलिस के खिलाफ ऑर्डर देते हैं तो क्या आप फॉलो करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि ये कह रहे हैं कि जैसे आपके जो सीनियर्स हैं वो डिपार्टमेंट के खिलाफ अगर ऑर्डर दे रहे हैं तो क्या आप उसे फॉलो करेंगे। ठीक है, तो आपका विचार क्या है ये भी आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, एक अच्छा सा प्रश्न है। तो देखिए आप क्या करेंगे, ऑर्डर फॉलो करने से पहले आप उस पर विचार करेंगे। ठीक है, तुरंत तो आप ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे, एक पढ़े लिखे भाई नागरिक हैं, सिलेक्ट होके जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे,
ऑर्डर फॉलो करने से पहले आप उस पर विचार करेंगे या उसे चेक करेंगे आप कि क्या यह जो ऑर्डर हमें मिल रहा है यह समाज हित के खिलाफ तो नहीं है। अगर वह समाज हित के खिलाफ है तो अपने सीनियर को कंप्लेन करेंगे। आपके हिसाब से पुलिस का कार्य क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके हिसाब से पुलिस का कार्य क्या होता है? देखिए, जो बीएसएफ होते हैं, बीएसएफ, इनका कार्य क्या होता है? बॉर्डर के बाहर के दुश्मनों से अपने देश की रक्षा करना। बॉर्डर के जो बाहर के दुश्मन है वो अपने देश में प्रवेश न कर लें, उसके लिए ये क्या होते हैं? तत्पर होते हैं और उसके लिए ये क्या होते हैं? कार्यरत होते हैं। लेकिन एक पुलिस का जो कार्य होता है वो देश के अंदर छिपे हुए क्रिमिनल्स से अपने समाज की, अपने देशवासियों की रक्षा करना एक पुलिस का कर्तव्य, एक पुलिस का कार्य होता है। ठीक है, अपने देश के अंदर ही जो गुंडे, क्रिमिनल्स छुपे हैं उनसे अपने समाज को बचाना एक क्या होता है? पुलिस का कार्य होता है। यदि आप जॉब करते हैं, नेक्स्ट है, यदि आप जॉब करते हैं तो किस तरह के प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है? तो आप देखते होंगे आए दिन पुलिस भाई, एक पुलिस ना जो है हार्ड वर्किंग भाई जॉब है। पुलिस का जॉब सब लोग नहीं कर सकते हैं। जिनके अंदर सच में देश के प्रति, नागरिकों के प्रति भावना होगी ना, वही पुलिस का जॉब कर सकते हैं। जो सिर्फ सैलरी के पीछे भागेंगे ना, वो पुलिस का जॉब नहीं कर सकते हैं। इसके लिए भाई जुनून होना चाहिए देश और देश के नागरिकों की रक्षा और सुरक्षा और वर्दी पहनने का, वही ये जॉब कर सकते हैं। बहुत हार्ड वर्किंग जॉब है। तो ये पूछ रहे हैं कि यदि आप जॉब करते हैं तो आपको किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है? आपको इसके बारे में पता है कि बस आप सोच लिए भाई ऐसो आराम की नौकरी है, बस चलो लेके वर्दी पहन के बैठ जाओ बढ़िया से? तो हो सकता है, देखिए आए दिन पुलिस वाले जो होते हैं भाई, उनको भाई नमन है, हृदय से नमन है, वो हमारे लिए क्या क्या नहीं करते हैं। और जो बीएसएफ पे जवान खड़े हैं, जो हमारे आर्मी हैं, उनके लिए भी दिल से नमन है भाई। जितना नमन करें, उनका मतलब सम्मान जितना भी किया जाए ना कम ही है। आज अगर हम यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, आप लोग अगर बैठ के पढ़ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ उनके ही वजह से आज मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। सच में उनके सम्मान में मैं क्या बोलूँ, मैं एकदम स्पीचलेस हो जा रहा हूँ एकदम। मेरा मतलब ना, उनका जब नाम लेता हूँ यार क्या कहा जाए, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए नेक्स्ट जो है, हाँ, किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, आप जानते हैं भाई, जिस एरिया में हो सकता है आपको जॉब दिया जाए, वहाँ कोई डॉन हो, वो आपको कोई भी कार्य करने के लिए रोक सकता है, रिश्वत देने तक की बात कर सकता है, आपको धमकी दे सकता है। वहाँ की हो सकता है जनता आपको जो है आपके मतलब कार्य के लिए विरोध करें, आपको पथराव करें। बहुत सारे मतलब चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ सकता है, आप सिंपल सा बता सकते हैं। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट है जो आपका, ठीक, नेक्स्ट 12 नंबर है, किस तरह की फिजिकल एक्टिविटीज़ आप करते हैं? किस तरह की फिजिकल एक्टिविटीज़ आप करते हैं? कहने का मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि आप अपने आप को फिट और मजबूत बनाने के लिए किस तरह के फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, किस तरह के एक्सरसाइज या योगा कुछ जो करते हैं आप अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, वो बताइए। तो आप जो करते होंगे भाई वो बताएंगे सिंपल, इसमें अब मैं क्या बताऊँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आपके सामने कोई एक्सीडेंट हुआ और हॉस्पिटल 5 किलोमीटर की दूरी पर है और उसके पास मतलब आपके पास कार हो, तो आप क्या करेंगे? ये कह रहे हैं आप 108 डायल करेंगे, मतलब एम्बुलेंस बुलाएंगे या फिर अपने कार में ही लेके जाएंगे? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? देखिए, वो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आप क्या मतलब सोचते हैं, कुछ अंदर से भी सोचते हैं, बस भाई कार है बैठाओ लेके चल दो। देखिए, अगर मान लीजिए हॉस्पिटल 5 किलोमीटर है और एक्सीडेंट हुआ है, तो आप अपने कार में ले जाएंगे तो हो सकता है ले जाते ही उनकी मृत्यु हो जाए। अब एम्बुलेंस यहाँ बुलाना उचित होगा एक्सीडेंट के मामले में, क्योंकि हॉस्पिटल 5 किलोमीटर दूर है, तो एम्बुलेंस में डॉक्टर, नर्सेस और सभी जो है इक्विपमेंट मौजूद होते हैं, सभी जो है इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो उस मरीज को शायद उसी समय मतलब कह सकते हैं उसी समय उस मरीज को क्या कहते हैं ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो। ठीक है, उसी टाइम तो एम्बुलेंस रहेगा तो उसका साथ में ही ट्रीटमेंट होता रहेगा और वो हॉस्पिटल इजीली पहुंच जाएंगे और उनकी जान को बचाया जा सकता है। इसलिए एम्बुलेंस बुलाना यहाँ पे सही होगा मेरे ख्याल से। आपके ख्याल से क्या होना चाहिए?
आंसर हमें कमेंट में ज़रूर करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये हॉबी वाला तो मैंने आपको बताया, हॉबी वाला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन कभी भी, तीनों मतलब क्वेश्चन कभी भी पूछे जा सकते हैं। देखिए वो पूछ सकते हैं आपका जो है वीकनेस क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। हर एक आदमी का वीकनेस होता है, उनको मालूम हो या ना हो, और उनका एक स्ट्रेंथ भी होता है, उन्हें मालूम हो या ना हो। देखिए वीकनेस में क्या होता है, कुछ आदमी जो होते हैं ना वो कैसे होते हैं भाई, सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल टाइप होते हैं। कोई आके उन्हें जो है मतलब थोड़ी बहुत इमोशनल किया, बस वो तैयार हो गए उछलना कूदना, मतलब वो सब कुछ अपना करने के लिए तैयार हो जाते हैं, इमोशनल टाइप के लोग होते हैं, ठीक। स्ट्रेंथ क्या हो सकता है आपका, स्ट्रेंथ में आप समझ लीजिए जैसे आप सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, किसी भी मोटिवेशन के लिए आपको किसी भी सोर्सेस की ज़रूरत नहीं होती है, आप अपने आप से खुद से मोटिवेट होते हैं। जो सेल्फ मोटिवेट होते हैं ना वो भाई मेरे समझ से द बेस्ट होता है, बहुत बढ़िया होते हैं भाई, उनको फिर कोई भी कुछ कार्य करने के लिए रोक नहीं सकता। फिर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, खुद के अंदर का जो कॉन्फिडेंस है, आप हमेशा कॉन्फिडेंट होते हैं अपने कार्य को लेके। आप फ्लेक्सिबल टाइप के इंसान हैं, मतलब कहीं भी फ्लेक्सिबल टाइप का, जैसे फ्लेक्सिबल टाइप का ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, और पुलिस लाइन में तो ये होना ही चाहिए फ्लेक्सिबल। देखिए फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है ना, जैसे आप कहीं भी जा रहे हैं अपने, जैसे कुछ लोग होते हैं अपने घर से दूसरे घर में जाएंगे उनको नींद ही नहीं आएगी, ठीक है। दूसरे घर में जाएंगे तो उनको नींद ही नहीं आएगी। जब आप सोएंगे नहीं तो आप फिर कार्य कैसे करेंगे। आपको कोई भी कार्य करने के लिए एक अच्छी नींद की भी आवश्यकता होती है, ठीक। इस तरह से आप फ्लेक्सिबल में कई तरह की क्वालिटियाँ होती हैं, मैं एक क्वालिटी आपको बताया, ठीक। उसी तरह आप जैसे कुछ इंसान होते हैं जैसे कि कहीं दूसरी जगह चले गए तो उनका पेट ही नहीं सही रहेगा, ठीक है, उनका पेट नहीं सही रहेगा तो तबीयत ख़राब होने लगेगा। इस तरह से ये फ्लेक्सिबल, अगर आप फ्लेक्सिबल टाइप के इंसान हैं तो आप कहीं भी जाते हैं तो उस माहौल में आप तुरंत ढल जाते हैं, ठीक। अब देखिए तो फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से आप जानते हैं पुलिस की जो जॉब है भाई स्टेबल है नहीं, कभी यहाँ तो कभी वहाँ दर दर भटकना है, ओके। देखिए यहाँ पे एक जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर आप फैमिली के साथ कहीं रेस्टोरेंट में या कहीं भी ऑटो जीप में जा रहे हैं तो देखते होंगे कि पुलिस वालों से बिल नहीं लिया जाता है। तो ये आप सोच के बताइए यार कि आपसे अगर कहीं आप रेस्टोरेंट में गए हैं अपने फैमिली के साथ, अगर वो आपको बिल कार्ड दे रहे हैं उस पर लिखा हुआ है नो बिल लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। ये पूछ सकते हैं वहाँ के इंटरव्यूअर जो होते हैं, पूछ सकते हैं यदि आपको रेस्टोरेंट या कोई भी एक चालक है, जीप चालक है, वो कह रहा है नहीं सर नो बिल, कोई भी बिल नहीं, तो आप क्या करेंगे। आप मुझे ये ज़रूर बताएं कमेंट में, ओके। और हाँ ये क्वेश्चन आप मुझे ज़रूर बताएं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, आपने अब तक, ठीक है, मतलब पुलिस में जाने से पहले अपने लाइफ में या कॉलेज टाइम में कोई ऐसा काम किए हैं जिसमें भाई साहस की ज़रूरत हो। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी, आपने अब तक कोई ऐसा कार्य किया है जिसमें क्या हो साहस की ज़रूरत है। अगर आप किए हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। जैसे कि साहस की ज़रूरत मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है तो उसे पानी में से बाहर निकालना ये भी एक साहस का कार्य है, ठीक है। किसी लड़की को कोई छेड़खानी कर रहा है तो उसको बचाना ये बहुत भी बड़ा बहादुरी का कार्य है, ठीक है। इस तरह से आप अगर कोई भी कार्य किए हैं जिसमें आपको लग रहा है हाँ इसमें साहस का कार्य है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो प्यारे दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा भाई, ठीक है। अभी तक मैंने आपको लाइक शेयर करने के लिए नहीं कहा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार, और शेयर तो एकदम दबा के कर देना भाई, ठीक है। अच्छा लगा है तब लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। इससे देखिए हमको कोई भी पैसा नहीं लगता है ना, तो आपका कोई भी पैसा करता है, आप तो जानते ही होंगे। बस क्या मिलता है ना, हमें मोटिवेशन मिलता है, इन सभी चीज़ों से मोटिवेशन मिलता है, तब हम क्या करते हैं और अच्छे से बेहतरीन कंटेंट लाते हैं, ठीक है, और मेहनत करते हैं और डेडिकेटेड होते हैं कि भाई लोग हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो हम इनके लिए पूरी जान लगा दें, पूरी ताकत लगा दें भाई इस फील्ड में, ठीक है। चलिए बस इतना ही, बाकी आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इसी तरह से विश्वास भरा कंटेंट दिया जाता है, एक अच्छे से स्टडी कराई जाती है भाई इस चैनल पे, ठीक है। अभी हम यहाँ पे स्टडी भी करना शुरू करेंगे, ये चैनल स्टडी वाला ही चैनल है, हम यहाँ पे अच्छे से स्टडी करते हैं। तो आप हमारे चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे भी कोई भी नया वीडियो का नोटिफिकेशन आए आपको प्रॉपर तरीके से मिलता रहे। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। Thank you for watching my video.